देखिए, उस वक्त हालात बहुत अलग थे और आज सिचुएशन बहुत अलग है। लेकिन पिछले 1 साल में जितना मैंने पंकज जी को जाना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो किसी भी लड़की पे बुरी नजर नहीं डालेंगे। इनफैक्ट वो तो गौरी को अपनी बेटी जैसा मानते हैं। युवराज जी, आपने हालात की बात की। हालात, मुझे ऐसा लगता है कि हालात इंसान को बदल सकते हैं। किसी को नहीं पता कि कौन कब कहां कैसे क्या कर दे। जैसे उस रात जो आपकी बहन गौरी के साथ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ गौरी जानती है। जानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि इतनी बड़ी बात के लिए गौरी झूठ नहीं बोलेगी। बट आई स्टिल फील कि कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। ये सब पंकज जी ने नहीं, किसी और ने किया है, और हमें उस इंसान को ढूंढना चाहिए। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मेरा भी यही मानना है युवराज जी की गलतफहमी की वजह से अगर किसी बेगुनाह को सजा मिलती है तो वो गलत बात है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो युवराज जी आप हम सबको बताइए कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। वही जो सबने कहा। पूजा के दौरान गौरी चीखते हुए नीचे आई और वो बहुत रो रही थी, घबराई हुई थी, रो भी रही थी, और पंकज जी उसके पीछे आए। बस। ये स्टोरी तो कोर्ट बहुत दफा सुन चुका है युवराज जी। आप ये बताइए कि उससे पहले क्या हुआ। मतलब क्या आप मानते हैं कि आपकी बहन गौरी सच कह रही है? Of course। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गौरी किसी चीज के बारे में झूठ कह रही है। लो जीजी, एक और ट्विस्ट। मुझे ये बताया गया था कि हादसे से कुछ देर पहले आप गौरी के रूम के पास में थे। हाँ। क्या आपने वहां से किसी को गुजरते हुए देखा? हो सकता है आपने पंकज जी को देखा हो। बताइए, क्या आप कॉरिडोर में थे? अगर आप वहां पे थे तो आपने किसी ना किसी को तो गौरी के कमरे में जाते हुए देखा होगा ना। लीला जी तो कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाली। बताइए युवराज, जैसे गौरी ने कहा कि आप कॉरिडोर में थे, मतलब आपने वहां पर किसी को देखा। युवराज कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ। किसको देखा आपने? क्या वहां पे आपने पंकज जी को देखा? वो वहां पे थे? हाँ, हम थे वहां। युवराज झूठ नहीं बोल रहा है। और हमने ऐसा कुछ। एक सेकेंड पंकज जी, एक सेकेंड। अरे गुप्ता जी, बोलने दीजिए ना। अगर पंकज जी अपना जुर्म कबूल करना ही चाहते हैं तो करने दीजिए। इसमें जुर्म कबूल करने वाली कौन सी बात है? हमने कहा ना हम कमरे के बाहर थे और युवराज से टकराए। उसके बाद आप फिर कमरे में गए। क्या ये वापस कमरे में गए थे? वेट अ मिनट। बस युवराज, आपने अदालत से सच छुपाने की बहुत कोशिश कर ली। अगर आप और कोशिश करेंगे तो इस जुर्म में मुझे आपको गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया है जज साहिबा। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं किया।
क्यों? आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या आप हर वक्त पंकज जी के साथ थे? नहीं। तो क्या आप हर वक्त गौरी के साथ थे? नहीं। मतलब पूरी बात आपको पता ही नहीं, आप यहां खड़े खड़े सिर्फ गेस वर्क कर रहे हैं कि पंकज जी ने क्या किया क्या नहीं। साफ साफ बताइए, क्या आपने पंकज जी को गौरी के कमरे के बाहर देखा था या नहीं? योना, मैं पंकज जी से टकराया था गौरी के कमरे के बाहर और ये गौरी के कमरे में वापस गए। हाँ, पर इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैंने पूछा कि ये गौरी के कमरे में गए थे या नहीं। हाँ। जरा ऊंचा बोलिए, क्योंकि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर गुप्ता थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। हाँ, गए थे। थैंक यू। बैठ जाओ स्वामी। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपको इनसे कुछ पूछना है? नो क्वेश्चंस। ऐसा कुछ नहीं है जज साहिबा, जैसा कि बताया जा रहा है। हाँ, हम बताते हैं आपको कि क्या हुआ था। आपको जब बोलने के लिए कहा जाए तभी बोलिए, बीच में दखल अंदाजी मत करिए। वैसे भी आप गवाही नहीं दे रहे हैं। सुहानी, क्या ये बात तुम्हें पता थी? नहीं। इस वक्त युवराज बिरला की गवाही चल रही है और मैं चाहती हूं कि वो कोर्ट को बताए कि उस रात हुआ क्या था। योना, मैं ऊपर जा रहा था और सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब युवराज ने पंकज जी को कमरे में जाते हुए देखा था। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये साबित हो गया है कि उस रात पंकज जी गौरी के कमरे में गए थे। माय लॉर्ड, मैं ये जानना चाहता हूं कि पंकज जी का इस बारे में क्या कहना है। वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि किसी एक पक्ष की बात सुनकर हम दूसरे पक्ष को गुनहगार नहीं मान सकते। पंकज जी को भी पूरा हक है उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का। हाँ, तो पंकज जी अच्छी तरह से याद करके बताइए कि उस रात क्या हुआ था। क्या आपके दामाद युवराज झूठ बोल रहे हैं? नहीं, पर हम बताते हैं कि उस रात दरअसल हुआ क्या था। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। हाँ, रियली सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं, कोई बात नहीं। कौन है? ये झूठ बोल रहे हैं। यही बात मैं युवराज के लिए बोल सकता हूं। लेकिन युवराज के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही पंकज जी का साथ दे रहा है। सॉरी योर ऑनर, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, माफी चाहता हूं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोर्ट रूम में नहीं बल्कि क्लासरूम में, जहां पर दो बच्चे आपस में इस बात पे झगड़ रहे हैं कि किसने चीटिंग की। माय लॉर्ड, किसी के कहने पर हम किसी को फांसी पे तो नहीं लटका सकते ना। और वैसे भी कोर्ट को सबूत चाहिए होते हैं, ठोस सबूत, जो कि आपके पास नहीं है ईला जी। प्रोसिक्यूशन का कहना सही है। हम किसी के कहने से मुलजिम को गुनहगार साबित नहीं कर सकते।
और वो भी तब जब गवाही देने वाला विक्टिम का भाई हो। और वैसे भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाए कि उनके मुल्जिम वहां थे। मिलॉर्ड, वो मैं साबित कर सकता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि उस रात उस कमरे में इनके अलावा कोई और भी था। लेकिन यह बात साबित करने के लिए मुझे उस कमरे की छानबीन करवानी होगी अच्छी तरह से, अगर कोर्ट इजाजत दे तो। ठीक है, आपको इस बात की इजाजत दी जाती है। अदालत की अगली तारीख जल्दी ही बता दी जाएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।